Hello friends, I have come again with PYQ series. Okay, this is part 6. Yeah, you can say this is PYQ number 6. Okay, ये आपका छठा PYQ है। 5 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। मेरा जो चैलेंज है ना वो है आपका 300 PYQ सोल्व कराने का, जिसमें से मैंने आपका 5 करा दिया है। ये आपका क्या है, 6th है ना, ये आपका छठा है PYQ। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो जितने भी 5 PYQs मैंने कराया है एक बार उसको आप देख लीजिए, ठीक है। और मेरे साथ साथ जितने भी PYQs मैं कराऊंगा 300, वो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और इस सीरीज़ को फॉलो करिए ताकि आपका जो स्कोर है ना जीके में वो बहुत इम्प्रूव हो सके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हाउ मच मनी वॉज अलॉटेड, ठीक है, बाय द गुजरात गवर्नमेंट in August 2023 for the One District One Product program to promote its indigenous products at the international level। indigenous products मतलब क्या होता है, स्वदेशी सामान, ठीक है। तो जो गुजरात सरकार है ना वो कितना पैसा अलॉट किया था आपकी इस प्रोग्राम में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP, ठीक है, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए, ठीक है, पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार ने कितने पैसे अलॉट किए थे। तो आपका 58 करोड़, ठीक है, 58 करोड़। ओके, चलिए ये प्रोग्राम आपका अगस्त 2023 में लॉन्च हुआ था, आपका ODOP। ओके, तो 58 करोड़। आगे देखते हैं। कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ SHG-BLP इज यूज्ड। व्हाट डज एल स्टैंड फॉर इन SHG-BLP। ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो SHG-BLP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है आपका सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, उसके बाद हेल्फ, और जी से आपका होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। ये है आपका फुल फॉर्म किसका? तो SHG का, ठीक है। आगे देखते हैं आपका BLP का। तो बी से क्या होता है? तो बैंक होता है, ठीक है, फाइनेंस में है ना तो बैंक होता है। और एल से क्या होता है? तो लिंकेज होता है, लिंकेज। और आपका पी से जो है ना आपका होता है प्रोग्राम, प्रोग्राम, ठीक है। चलिए तो एल से आपका क्या है? तो लिंकेज है, ठीक है। चलिए तो आपका जो ऑप्शन 2 है सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हिंदू विडो रीमैरिज डिक्लेयर्ड लीगल इन इंडिया। मतलब जो विधवा पुनर्विवाह है, हिंदू पुनर्विवाह जो है, विधवा पुनर्विवाह, वो कब लीगल हुआ इंडिया में दोबारा, ठीक है। तो आपका ये हुआ था 26 जुलाई आपका 1856 में। लॉर्ड कर्जन था ना उस टाइम, है ना। तो आपका 1856 में दयानंद सरस्वती इसके पीछे बहुत काम किए थे। कह रहे कि अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपकी जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करती हैं, संबंध रखती हैं, एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपके सुर बहार से ना, आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुर बहार। आगे कह रहा है कि हु रिगार्डेड वेदास एज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड नॉन फॉर द स्लोगन गो बैक टू वेदास। मतलब किसने कहा था कि जो वेदा है ना वो सारे ज्ञान का क्या है, सोर्स है। और एक स्लोगन दिया था आपका गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। तो किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा। कह रहा है ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट स्पाइसमैन ऑफ, मतलब आपका जो स्पाइसमैन मतलब क्या होता है, ठीक है, संकलन, ठीक है। मतलब ऋग्वेदा जो है किस भाषा में है, किस चीज़ों में संकलित है? तो ये आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है ना, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मेंस कबड्डी कोर्ट। आपका जो कबड्डी कोर्ट होता है ना, आपका जो कबड्डी कोर्ट होता है ये, तो इसका लेंथ कितना होता है? तो इसका लेंथ होता है 13 मीटर, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई होता है ना ये होता है 10 मीटर। ये भी याद रखिएगा, चौड़ाई भी आप याद रखिएगा कि इसका जो विड्थ होता है आपका 10 मीटर होता है, लेंथ कितना होता है? तो 13 मीटर होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 13 मीटर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि इन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज रोड शेप्ड कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज विजिबल ओनली एट सेल डिवीजन एट एंड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कह रहा है दोस्त कि आप ऐसा, मतलब ये कौन सा पार्ट होता है
ठीक है, इस ऑप्शन में कौन है जो कैरी करता है? आपका कैरीज क्या? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि वंशानुगत जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता है, कैरी करता है। तो क्रोमोसोम, कोई भी जानता है कि क्रोमोसोम जो है, और ये सेल डिवीज़न में भी क्या होता है, विजिबल होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना। और आपका आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान भी करता है कि मतलब कैरी करता है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। कह रहा है कि प्रेरणा श्रीमली received द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द कथक डांस फॉर्म। कथक कहाँ का नृत्य है? तो यूपी का है ना। ये कथकली होता है जो कहाँ से है? केरला से है। चलिए, तो आपकी प्रेरणा श्रीमली जो है वो कब संगीत का नाटक अकादमी जो है अवार्ड इनको मिलता है? बताइए। तो आपको 2009 में इनको क्या मिलता है? तो ये अवार्ड मिलता है। चलिए, 2009। अब कह रहा है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन यू कंबाइन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इन अ बलून। ये कह रहा है ना कि जब विनेगर को, ठीक है, बेकिंग सोडा के साथ जब इसको कंबाइन किया जाता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जब विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ मिश्रित किया जाता है ना, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, चलिए। अब कह रहा है कि फ्रॉम 13 सितंबर 2023 डीएम के एमपी तिरुचि शिवा हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन। मतलब जो एक डीएमके पार्टी, आपका तमिलनाडु का पार्टी है ना डीएमके, उनकी जो एमपी है तिरुचि शिवा, वो किस रूप मतलब किस कमेटी का चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है? तो आपका इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री कमेटी का ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब कह रहा है कि आर्टिकल 21 जो है ना आपका, ये फंडामेंटल राइट है। तो किस इसका मतलब क्या, आर्टिकल 21 क्या कहता है, क्या मेंशन करता है? तो देखिए, आपका राइट टू फ्रीडम है, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ। देखिए, राइट टू फ्रीडम जो है ना, तो वो आपका आता है 19 से 22 में। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 में आता है। चलिए, तो 21 बीसी में आ जाता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। और देखते हैं बाकी बाकी क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो ये आपका होता है 23-24, आर्टिकल 23-24 होता है। ठीक है, चलिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी होता है आपका 14 से 18, है ना। अब ये कह रहा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम होता है 25 से 28। ठीक है, 25 से आपका 28। चलिए, तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है द साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नोबेल, ठीक है, जिंदगी नामा वॉज रिटन बाई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपका जो साहित्य अकादमी अवार्ड जो नोबेल जीता है आपका जिंदगी नामा, ये जिंदगी नामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, जिंदगी नामा जो है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये है कृष्णा शोभती के द्वारा लिखा गया है। चलिए, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। आप इसको नोट में अपने पॉइंट आउट कर लीजिएगा। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज वर्कशिप्ड एज नटराजा बिफोर मैनी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन इंडिया। मतलब नटराज के रूप में हम देखो, हम लोग क्या है ना कि नटराज के सामने एक क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो नटराज जो है वो किस भगवान के जो है वो संकेत है ना, या किस वर्कशिप किस भगवान के रूप में किया जाता है नटराज को? तो शिव भगवान को, क्योंकि उनका जो नृत्य शैली है ना वो शिव का है। तो आपका शिवा जो है आंसर हो जाएगा। कह रहा है द फेमस ट्रिपलेट स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी अकर्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। मतलब जो ट्रिपलेट संघर्ष हुआ था ना आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष, वो किन किन वंशों में हुआ था? तो आपका गुर्जर प्रतिहार था पहला, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, राष्ट्रकूट और पल्लव्स। ठीक है, ये तीनों में हुआ था आपका। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा सेन, सेन नहीं था दोस्त, चालुक्य भी नहीं था, चौहान भी नहीं है, यानी कि आपका ये ऑप्शन जो 4 है ना, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एंड पालास, ये यही सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि 4 रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन वेरियस पॉसिबल वेज both in series and or parallel to get different combined resistances. Which of the following values of the resistance cannot be achieved by using all the 4 resistors? देखिए, कह रहा है ना कि इसमें 4 आपका जो है 4 आर जो है आपका रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है। ठीक है,
जो कि सीरीज में भी जोड़ा जाता है या पैरेलल में जोड़िए, आपको जैसे जोड़ना है जोड़िए, ठीक है। और सारा इक्वल रेजिस्टेंस है 4, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पॉसिबल वैल्यूज़ है जो नहीं आ सकता है, ठीक है। जब आप इसको सीरीज में जोड़िएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जब इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/r, 1/r, ठीक है, 1/r। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका, ये अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो ये हो जाता है 4/r, ठीक है, 4/r। ओके, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25, ठीक है, 0.25। यानी कि मेरा जो पॉसिबिलिटीज़ है ना 0.25 हो जाएगा और 4r होगा। और मान लेते हैं कि हम 2 को, ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं, 2 को सीरीज में जोड़ दिए, यानी कि 2 हो जाएगा। और 2 को हम क्या में जोड़ेंगे, तो आपको हम 2 को जोड़ेंगे पैरेलल में, तो जब 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब ये दोनों को अगर हम फिर से सीरीज में जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2.5। तो ये आपका ये भी हो जाएगा, आपका फोर्थ भी हो जाएगा, आपका सेकंड भी हो जाएगा, आपका सेकंड ये भी फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकंड दोनों हो जाएगा। लेकिन जो आपका 2r जो है ना, वो 2r कभी नहीं हो सकता है। आप 2 को 1 को कैसे भी जोड़ लीजिए, 2r की पॉसिबिलिटीज़ कभी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि यही कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। ओके, चलिए कह रहा है कि द रिमेन्स ऑफ ग्रेट बाथ हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एग्जेवेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स। कह रहा है ना कि आपका जो ग्रेट बाथ है, स्नानाघर, वो कहाँ मिला है, हड़प्पा किस साइड में मिला है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिला है, तो आपका नर्तकी, ठीक है, साधु, ठीक है, स्नानाघर जो है ग्रेट बाथ, अन्नाघर, ठीक है, अन्नाघर भी मिला है ना। चलिए कालीबंगा में क्या मिला है दोस्त, कालीबंगा में क्या मिला है, ब्लैक बेंगल्स, ठीक है। लोथल क्या होता था, तो आपका ये डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है, ठीक है। डॉकयार्ड यानी कि शिप्स बोल सकते हैं, नाव बोल सकते हैं, यहाँ पे बंदरगाह था ये लोथल, गुजरात में है ना। अब कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। चलिए हड़प्पा, हड़प्पा में क्या मिला था दोस्त, तो आपका यहाँ भी अन्नाघर में 6 ग्रेनरीज, ठीक है, 6 ग्रेनरीज इन ईच रो, ठीक है, ये हड़प्पा मिला था। मेरा सिंधु सभ्यता का वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हैं। बहुत एक बार आप वो देख लीजिएगा, फिर आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना नहीं है दोबारा, ठीक है। तो एक बार जरूर वॉच कीजिएगा उसको। तो ये है आपका मोहनजोदड़ो। चलिए कह रहा है कि एज़ पर HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब कह रहा है ना कि 2021 के HDI की रिपोर्ट से भारत के जो नाइबरिंग कंट्री है ना, पड़ोसी कंट्री हैं, उनमें से किस कंट्री में सबसे फीमेल का जो है ना, वो बर्थ जो एक्सपेक्टेड है वो ज़्यादा है, लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी है आपका बर्थ के मामले में वो ज़्यादा है। यानी कि मतलब बचपन जब जन्म लेती है लड़कियां तो ज़्यादा सेफ होती हैं, ज़्यादा हाईएस्ट रेट है आपका। तो ये आपका मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स जो है यहाँ पे फीमेल जो है वो बर्थ रेट पे ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी रखती हैं। ओके, हाईएस्ट फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जल्दी मारा नहीं जाता है इनको। ओके, बांग्लादेश तो हो ही नहीं सकता, बांग्लादेश में तो मार देते होंगे। श्रीलंका, भूटान, ठीक है, ये सब भी है, लेकिन मालदीव ज़्यादा है। ओके, चलिए व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ जज सर्विंग एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके जो जज है ना, वो रिटायरमेंट किस एज में लेते हैं, तो 65 साल। सुप्रीम कोर्ट का ही बात नहीं है, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर जो रिटायरमेंट एज है ना वो 65 ही है। ओके, चलिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 2022 एंड 23 विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। मतलब गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है 2022-23 के हिसाब से, तो आपका ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्स इज नॉट लोकेटेड इन द हिमालयाज माउंटेन। हिमालय माउंटेन में कौन सा पिक नहीं है, ठीक है, तो नंदा देवी तो है जो कि उत्तराखंड में है, कामेट पर्वत भी है, अन्नपूर्णा भी है, लेकिन कलसुबाई नहीं है। कलसुबाई कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ये है आपका कलसुबाई, आपका वेस्टर्न घाट में। चलिए
ये हिमालय का पार्ट नहीं है। कह रहा है कि चिथिरई फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज़ डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेसेस। मतलब आपका जो फेस्टिवल है ना चिथिरई, आप ये भी याद रखिएगा कि ये तो चिथिरई फेस्टिवल है वो आपके तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे कि चिथिरई फेस्टिवल किस स्टेट में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना किस गॉड को, तो आपका मीनाक्षी, ठीक है, वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है ना, तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, यानी मीनाक्षी। कह रहा है कि इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। मतलब हॉकी में इंडिया जो है पहला गोल्ड जीतता है किस वर्ष। ठीक है, तो ये आपके 1928 में जीतता है। और वो कौन सा हॉकी था, तो ये था आपका एम्स्टर्डन। ठीक है, एम्स्टर्डन, एम्स्टर्डन, ये एम्स्टर्डन ओलंपिक था। ओके, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। 1928 फर्स्ट टाइम इंडिया जो है गोल्ड लेता है आपका हॉकी में, ओलंपिक में ना। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFS वाज इनेक्टेड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो NFSA है वो कब इंडिया गवर्नमेंट जो है वो आपका लाता है, तो 2013 में एक ये पारित हुआ था। ठीक है, चलो। गैब्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स। तो गैब्रो तो आपका इग्निस रॉक्स है, होता है ना। हाँ, गैब्रो आपका इग्निस रॉक्स होता है। इग्निस रॉक्स क्या होता है, यानी कि जब कह सकते हैं कि जब धरती के नीचे से, ठीक है, धरती के नीचे से जब आपका मैग्मा निकलता है ना, और जब ये शांत होता है, जब ये शांत होता है मतलब ठंडा होता है, तो जब पत्थर, ठीक है, जो पत्थर फॉर्म होता है ना उसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक, यानी कि अवसाद चट्टानें। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। और देखिए आप बस प्रैक्टिस मेरे साथ करिए, ठीक है। फिर आप जब एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि PYQ से बहुत हेल्प मिलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। तो आप बस एक बार मेरे सीरीज़ को फॉलो करिए, प्रैक्टिस यहाँ से करिए, फिर आपका डेफिनेटली है ना बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं एक दिन में 2 4 3 जो भी लाऊंगा, आप बस देखते रहिए, फॉलो करिए। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।